जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैन और बाकी कुछ स्टूडेंट्स को श्रेक स्कूल के अंदर एडमिशन मिल गया है और अब वहां अंदर जाने पर उन्हें एक सॉसेज की दुकान दिखती है। जीवू का सॉसेज खाने का मन है, जिसकी वजह से वो तुरंत टैंग शैन से उसके लिए सॉसेज लाने के लिए कहती है और टैंग शैन उसके लिए सॉसेज खरीद कर लाने लगता है। वहाँ जब टैंग शैंग उसको अंकल कहकर पुकारता है तो सॉसेज बेचने वाले आदमी को बुरा लगता है, क्योंकि वो असल में कोई अंकल नहीं बल्कि उनकी तरह ही एक स्टूडेंट है जो यहाँ सॉसेज बेचता है। ये सुनकर टैंग शैंग को बहुत अजीब लगता है और तभी वहाँ फिर मिस्टर धाई भी आ जाते हैं जो अंकल सॉसेज को बहुत डांटते हैं क्योंकि यहाँ पर ये बेचना मना था। टैंग शैंग पूछता है कि आखिर क्यों ये बेचना मना है, इसमें खराबी क्या है, जिस पर मिस्टर धाई बताते हैं कि ये सॉसेज इसकी स्पिरिट सोल से बनी है। इसकी स्पिरिट सोल फूड के ऊपर है, जिस वजह से ये अपनी बॉडी फ्लूइड्स को यूज करके सॉसेज बनाता है। अब ये सुनकर टैंग शैंग को उल्टी आने लगती है और वो उसके सॉसेज वापस कर देता है। मिस्टर धाई इस सिचुएशन पर बहुत हंसता है। अंकल सॉसेज के कई सारे नाम हैं, लेकिन हम इनको ऑस्कर कहकर पुकारेंगे। वहाँ हम दो लड़कियों को भी देखते हैं जो इन्हीं के साथ एडमिशन लेकर आगे बढ़ रही थी। असल में अभी इनका एडमिशन हुआ नहीं था, इनका एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे खड़े हैं और सभी एग्जाम 1 की लाइन में लगे हुए हैं। टैंग शैंग भी एग्जाम 1 की लाइन में जाने लगता है, लेकिन मिस्टर धाई उसे रोकता है और उसे सीधे एग्जाम 4 की तरफ ले जाने लगता है। अब बाकी स्टूडेंट्स जो एग्जाम 1 की लाइन में लगे हुए थे वो नाराज हो जाते हैं क्योंकि इन बच्चों को एग्जाम 1, 2 और 3 को स्किप करवाकर सीधे एग्जाम 4 में ले जाया जा रहा है। जिस पर अब मिस्टर धाई उन्हें समझाता है कि जिनकी रैंक 20 से ज्यादा है वो पहले 3 एग्जाम को स्किप कर सकते हैं। टैंग शैन की रैंक 29, जीवू की रैंक 29 और बाकी जो 2 लड़कियां थी उनकी रैंक 26 और 27 की थी, जिस वजह से सिर्फ वो 4 ही एग्जाम 4 की तरफ जाने लगते हैं। अब फिर रास्ते में मिस्टर धाई बताते हैं कि जो पिछली लाइन में लगे हुए बच्चे हैं उनमें से कोई भी पास नहीं हो पाएगा क्योंकि एग्जाम 2 और 3 बहुत ज्यादा टफ होते हैं और रैंक 20 से नीचे वाले बच्चे इसमें पास नहीं हो पाते। असल में हर साल सिर्फ 2 या 3 बच्चे ही एडमिशन पा पाते हैं और अब तक सिर्फ 42 बच्चे ही स्कूल में पढ़े हैं। अब ये सुनकर उनको अजीब लगता है क्योंकि आखिर इतना मुश्किल एंट्रेंस रखने से तो स्कूल का ही नुकसान है क्योंकि उन्हें बच्चों से फीस नहीं मिल पाती। जिस पर मिस्टर धाई कहता है कि यहाँ का हेडमास्टर यानी यहाँ का प्रिंसिपल अपने असूलों का पक्का है, वो चाहे गरीबी में मर जाए लेकिन कमजोर बच्चों को नहीं पढ़ाता। इस स्कूल में बच्चों से ज्यादा तो टीचर्स हैं और यही इस स्कूल की सबसे खास बात है। यहाँ टॉप क्वालिटी की एजुकेशन दी जाती है और इसी वजह से टैंग शैन के टीचर, जिनको सब ग्रैंड मास्टर कहते हैं, उन्होंने श्रेक स्कूल रिकमेंड किया था। असल में यहाँ से ग्रेजुएट होने का यानी यहाँ से डिग्री लेने का बहुत मुश्किल क्राइटेरिया है। यहाँ एडमिशन लेने के बाद अगर तुम्हारी रैंक 40 या उससे ज्यादा है तभी तुम यहाँ से डिग्री पा पाओगे, वरना तुम्हें बिन डिग्री लिए ही भगा दिया जाएगा। इसीलिए अब तक सिर्फ 14 बच्चे ही यहाँ से ग्रेजुएट हो पाए हैं और वो 14 आज की डेट में अपनी अपनी फील्ड में नाम कमा चुके हैं। बाकी बच्चे जो एनरोल हुए थे लेकिन ग्रेजुएट नहीं हो पाए, वो 20 को मारते मारते खुद ही मर गए और उनकी कहानी वहीं खत्म हो गई। अब ये सब सुनकर बच्चे बहुत डर जाते हैं, लेकिन वो कैसे न कैसे करके इस स्कूल में पढ़ना चाहते थे, इसीलिए वो आगे बढ़ते हैं और एग्जाम 4 पर पहुंच जाते हैं। एग्जाम 4 के लिए वहाँ वाइस प्रिंसिपल खड़ा था और वाइस प्रिंसिपल बहुत खतरनाक और एरोगेंट नेचर का था। उसके अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं थी। वो उन चारों को देखने के बाद उनसे कहता है कि अगर तुम यहाँ एडमिशन लेना चाहते हो तो तुम चारों एक साथ मुझ पर अटैक करो और मैं तुम पर अटैक करूंगा। अगर तुम जीते तो तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा और अगर मैं जीता तो तुम सबको यहाँ से जाना पड़ेगा। इस टीचर का नाम मास्टर जाऊ है और ये 76 रैंक पर है। मिस्टर धाई अब इसके बारे में उन्हें सब बताता है कि ये बहुत शक्तिशाली इंसान है और ये इतना शक्तिशाली है कि अगर उसके सामने 40 सैनिक हथियारों के साथ एक साथ हमला कर दें तब भी इसका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। इनकी स्पिरिट सोल सुप्रीम पियर की है और क्योंकि ये इतना शक्तिशाली है इन्हें कई लोग अकाला भी कहते हैं। अब अकाल नाम सुनकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन सभी ने अकाल नाम सुन रखा था और अकाला बहुत ज्यादा शक्तिशाली योद्धा है।
अब मिस्टर दही इनको हराने का तरीका उन्हें बताता है कि स्पीड इनकी कमजोरी है, इसलिए तुम चारों को स्पीड का यूज करते हुए इनको हराना होगा। अब फिर इनको आधा घंटा दिया जाता है जिसमें उन्हें अपनी प्लानिंग करनी थी कि कैसे ये मास्टर झाओ को हरा सकते हैं। अब वहाँ वो दोनों लड़कियां अपना इंट्रोडक्शन देती हैं, जिसमें से जिसने ब्लू कपड़े पहन रखे हैं वो रैंक 26 की है और वो किबाओ एम्बर की ट्राइब से है। इसकी स्पिरिट सोल एक टूल टाइप की है, जिस वजह से ये लड़की बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अब इसकी पावर का यूज करके वो सब अपनी अपनी स्पीड 30% बढ़ा सकते थे, जिस वजह से सब बहुत खुश होते हैं। इस लड़की का नाम निंग रोंग रोंग है। काले कपड़े वाली लड़की बहुत बहुत शक्तिशाली है और उसका नाम जूजू क्विंग है और उसके स्पिरिट सोल कैट की है। अब तांग शैंग उन सभी का लीडर बनकर उनको पोजीशंस देता है और आधे घंटे हो जाने के बाद वो तांग शैंग के कहे अनुसार उस पर अटैक करने लगते हैं। वो सब बच्चे अपने अपने स्पिरिट सोल का यूज करते हुए और तांग शैंग अपनी स्पिरिट रिंग का यूज करते हुए मिस्टर जाओ पर अटैक करता है, लेकिन मिस्टर जाओ बिना स्पिरिट सोल का यूज किए उन सबको रोक देता है और उन सबको पीटने लगता है। मिस्टर जाओ इन बच्चों को पीट पीट कर बहुत मजे ले रहे होते हैं और बच्चे उनसे हार रहे होते हैं। अब तांग शैंग को गुस्सा आ जाता है और वो अब स्पिरिट रिंग का यूज करते हुए उसे बांधने की कोशिश करता है और उस पर पॉइजन भी छोड़ता है और अब इससे मिस्टर जाओ को थोड़ी दिक्कत होती है।